राजा और साधु की कहानियां। किसी एक राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर तिलकधारी राजा से कहो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर तिलकधारी राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अन्यधीश, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? जी, राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 50 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गईं और अब उनसे कोई काम नहीं होता है। ये सुनकर तिलकधारी राजा ने साधु को फूल्स को सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने फूल्स को सोने के सिक्के कम बताए। तब तिलकधारी राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ साथ समुद्र पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 1000 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और संत होने के नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आश्रय उसके बुरे शरीर से था। 50 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख हो गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 100 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 1000 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ इसलिए कि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। अगर हमारी कहानी सुनने में अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। MKD कहानी सुनने के लिए थैंक यू।